हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 2। अगर अभी अब तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 कर लें, फिर पार्ट 2 करें। ठीक है। तो आज पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, जो कि है पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है और क्या डिफरेंसेस हैं, वो आज हमें पढ़ना है। और ये मेरे अपने सेल्फ नोट्स हैं और उसी से मैं खुद नोट्स बनाती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिवीजन मैंने किया था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर हम लोग पढ़ के आए हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स होता है, इट का नहीं होता है। ठीक है। अ नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाएगा, जैसे माई कार, आवर फ्लैट, योर हाउस। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया ही किया जाएगा। और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, अ नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम। पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव प्रोनाउन इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर होते हैं। जैसे माई कार, माई कार है तो माई कार क्या होगी, माइन के बराबर होगी। ठीक है ना, माइन। तो वैसे ही आवर्स, आवर्स इज इक्वल्स टू आवर प्लस नाउन, योर्स, योर प्लस नाउन। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन किसके बराबर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर है। नाउन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पॉजिटिव प्रोनाउन, नाउन अपने आप में प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव प्रोनाउन में। अब देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको बताया टॉपिक। टेस्ट योरसेल्फ, योर कार इज हियर बट माइन कार इज देयर, माइन कार इज देयर। तो तो अगर आपको माइन लिखना है तो हम क्या करेंगे, कार को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव प्रोनाउन में नाउन अपने आप में ही प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे, योर कार इज हियर बट माइन इज देयर, मेरी वहां है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको माइन को हटाना है तब आप क्या लिखोगे, योर कार इज हियर बट माई कार इज देयर। तब आप ऐसे लिखोगे, या तो कार को हटा दो, या तो जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा, एरर्स के तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो माइन को हटा के माई कार कर दोगे। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स। अब योर्स भी क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और योर्स में अपने आप में नाउन रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हाउस को कट कर देंगे और क्या हो जाएगा, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स। थर्ड है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। और अगर हम इस वे लिख देंगे, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, तो वीक एरर हो जाएगा, क्योंकि कंट्री को 2 बार रिपीट करेंगे, जो कि 2 बार हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड्स को क्यों रिपीट करेंगे। तो ये वीक एरर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माइन इज अ न्यू कार, ये भी सही है सेंटेंस। हिज इज अ ब्यूटिफुल फ्लैट, उसका अच्छा फ्लैट है, तो ये भी सही है। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये हम लोगों ने पढ़ के आया है, ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है ना, ऐसे ही चलता है। सब्जेक्टिव केस ही का ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिम होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज हो जाता है। फिर सेकंड टाइप की समरी, जो अभी हम लोग सेकंड टाइप पढ़ के आए हैं, उसकी समरी क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, उसके साथ नाउन आता है, माई कार। और पॉजिटिव प्रोनाउन में अपने में ही नाउन प्रेजेंट रहता है, नाउन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो जैसे माइन है तो माइन के में माई प्लस नाउन ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाउन पॉजिटिव प्रोनाउन में प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ नाउन नहीं लिखते हैं। ये सेकंड टाइप की समरी है। और जिन्होंने फर्स्ट टाइप नहीं किया है, फर्स्ट टाइप की समरी क्या थी, वर्ब टू बी एज अ मेन वर्ब आता है, जिसमें सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हम लिखते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मतलब वर्ब टू बी एज अ मेन वर्ब अगर आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, टू बी, बीन, बीइंग। वर्ब टू बी अगर एज अ मेन वर्ब आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, तो उसके साथ हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को यूज करते हैं, जो कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होता है। और सेकेंड, फर्स्ट टाइप में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब, वर्ब, वर्ब के बाद जस्ट हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब नॉर्मल वर्ब एज अ मेन वर्ब आता है, जैसे प्ले,
प्ले आता है तो प्ले के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट देम। ठीक है, ये हो गया। प्रिपोजिशन के साथ बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट देम। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ समरी है। आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, पर मैंने तब भी बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट समरी हो गया, सेकंड समरी हो गया। थर्ड टाइप हमारा है मिसलीनियस। एज और देन का केस यूज फॉर कंपैरिजन। एज और देन का यूज किस लिए किया जाता है? कंपैरिजन, तुलना करने के लिए किया जाता है। नोट, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। अनइक्वल थिंग्स कांट बी कंपेयर्ड। कंपैरिजन हमेशा, जो तुलना होती है हमेशा दो इक्वल थिंग्स के बीच में होती है। अनइक्वल थिंग्स को मतलब न बराबर वाली चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कंपैरिजन सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होता है और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से होता है। कंपैरिजन कैसे होगा? बोला ना कि इक्वल चीज़ों के साथ हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, तो सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ करेंगे और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ करेंगे। और सब्जेक्टिव केस हम लोगों ने पढ़ के ही आया है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये हो गया सब्जेक्टिव केस। और उसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। वी का क्या हो जाता है? आवर हो जाता है। यू का यू होता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर हो जाता है। इट का इट रहता है। फिर दे का देम हो जाता है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इसे और ये चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। चार्ट कहाँ गया? आपको हम चार्ट शो कर देते हैं, ये चार्ट है। इस चार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल है, सी इज एज टॉल एज मी। तो ये देखो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस का सी है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का है। तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सी इज एज टॉल एज आई। तब ये सही होगा हमारा, क्योंकि सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन होता है। सी इज़ बेटर देन मी। अब शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी वही गलती है, सी इज़ बेटर देन आई, क्योंकि हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। अब देखो उससे रिलेटेड, अब देखो जो प्रैक्टिस किए हम लोग तो छोटे क्वेश्चंस पे किए, लेकिन एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लंबे लंबे, सो दैट कि हम कंफ्यूज हो। तो इसके लिए ये देखो, दो शी अपियर्स टॉलर बट शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब सी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस ना लिख के मी का अपना सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दो शी अपियर्स टॉलर बट शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई। With no other typist in this office is as slow as she is. देखो यहाँ पे जो नो अदर है वो सब्जेक्ट हो गया, नो अदर टाइपिस्ट एज अ सब्जेक्ट आया, इन जो है वो प्रिपोजिशन आया, दिस ऑफिस जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इस जो है वो टाइपिस्ट के लिए वर्ब आ गया। ठीक है, फिर हर के लिए जो शी लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव केस के साथ हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करेंगे, वहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव केस आने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव केस आया तो इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन हर। तो सब्जेक्ट वर्ब और फिर जब सब्जेक्ट के साथ यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है तो हर का भी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, दैट इज शी। तो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी। शी लाइक्स यू एज मच एज आई, तो फिर वही केस है, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, शी लाइक्स यू। और यहाँ पे ये देखना, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शी लाइक्स यू, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और यू के लिए यहाँ पे आई का यूज़ किया गया है। ये वाले शी को देख के ये मत सोचना कि ये सब्जेक्टिव केस है तो ये सही है, ये सही नहीं है। शी लाइक्स यू एज मच एज आई, ठीक है ना, शी लाइक्स यू एज मच एज मी, ऐसे होगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो उसको भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखेंगे। एज देन के पीछे जाएंगे, जो भी प्रोनाउन पहले आएगा उसी को चेक करेंगे कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा है कि वो जो एज और देन लिखा रहता है ना, उसी के जस्ट पीछे जाएंगे और देखेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस के क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस का पूछ रहा है, और इसी से पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे देन के पीछे जाएंगे तो क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर हमको ऑब्जेक्टिव केस में बताना पड़ेगा, ये नहीं देखेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है,
तब गड़बड़ा जाएगा। हमको एज और देन के जस्ट पीछे जाना है, एज ए ट्रिक इसको ले लो। और फिर ये जब ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर हम ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे और हमारा सही हो जाएगा एरर। ठीक। फिर कॉन्ट्ररी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग अवर मीटिंग। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी। तो कॉन्ट्ररी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी ड्यूरिंग अवर मीटिंग। फिर थर्ड टाइप पढ़ेंगे, एज देन यूज्ड फॉर कंपैरिजन। थर्ड टाइप की समरी है ये, ठीक है ना। तो एज देन यूज्ड फॉर कंपैरिजन, एज देन देखेंगे, उसके पीछे जाके प्रोनाउन देखेंगे, और वो प्रोनाउन जिस भी केस में होगी, अगर सब्जेक्टिव में है एज देन के बाद भी सब्जेक्टिव, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो एज देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। ये एक एज ए ट्रिक हम देख रहे हैं कि एज देन देखेंगे कहाँ पे लिखा है, और एज देन के जस्ट पीछे जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्टिव केस में पूरे को कर देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में कर देंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अब इसके लिए आपको पता चलना रहना चाहिए, तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मेरा सजेशन मानिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जनरल ऑर्डर है 2-3-1। 2-3-1 कैसे? पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही शी इट दे। तो जनरल ऑर्डर हो गया 2-3-1। और वाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग मिस्टेक, जब भी आप कन्फेस करते हो या मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हो तो 1-2-3 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो जैसे अपना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। अब पार्टी में जा रहे हैं तो एक जनरल काम हो रहा है ना, कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2-3-1 करेंगे। और 2-3-1 कैसे? तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। तो यू, ही एंड आई, 2-3-1, है ना। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द वर्ल्ड। बस इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, और एक जनरल ऑर्डर फॉलो करते हैं 2-3-1। और जब कन्फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मिस्टेक, तो 1-2-3। और पर्सनल प्रोनाउन की 3 टाइप्स हैं ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ही लिखा हुआ है, जनरल ऑर्डर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। और वाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। ठीक। अब ये देखो, आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी। शुड गो टू द पार्टी एक जनरल काम हो रहा है, तो 2-3-1 वाला फॉलो करेंगे। तो 2-3-1 सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू होता है। तो यू एंड आई शेल गो टू द पार्टी, शुड गो टू द पार्टी। उसी तरह यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब यहाँ पे मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है? 1-2-3 का रूल फॉलो करते हैं। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। फोर्थ, यू, ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं मिस्टेक, तो आई, यू एंड ही, 1-2-3 का फॉलो करेंगे। फिर मी एंड यू विल गो टू द पार्टी, 2-3-1। ठीक है ना, नॉर्मल जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू एंड आई विल गो टू द पार्टी, 2-3-1। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू, 2-3-1, डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। तो नॉर्मल जनरल ऑर्डर फॉलो होगा, यू एंड मी। ठीक है। फोर्थ टाइप समरी हो गया, जनरल ऑर्डर में सेंटेंस होगा तो 2-3-1 फॉलो करेंगे। फॉर कन्फेसिंग या एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स रहेगा तो 1-2-3 फॉलो करेंगे। और ये पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, सेकंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही शी इट दे। इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं उस हिसाब से चेंजेस ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी और आपके हिसाब से वीडियोस ज़रूर प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू।